क्यों समाज को भ्रमित करते हो? परमात्मा जब एक है, अनेक रूपों में विद्यमान है, तो समाज को दुकान चलाने के लिए आप गुमराह ना करो। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा एक है कि दो हैं? एक है। कौन कौन मानता है? हाथ खड़ा करिए। सबकी नजर में एक है। फिर ये दुकानदार ने चक्कर में काहे को पड़ेगा? आज सब लोग जानते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है और कण कण में परमात्मा व्याप्त है। हम बोल रहे हैं, ये आवाज आ रही है, कहां से आ रही है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम ना। आत्मा है ना, ये परमात्मा का ही दूसरा रूप है। आत्मा को देखा किसी ने? नहीं देखा ना, मरने के बाद भी नहीं देखा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो परमात्मा का अंश ही आत्मा है, और वो ही जब तक विद्यमान है हमारे इस पांच भौतिक शरीर में, तब तक हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं और सब अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा बुरा हम सब कुछ देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हर देश में तू, हर भेष में तू, पर तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तो, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। परमात्मा एक है, और एक से जब अनेक होने की उसकी इच्छा हुई तो सृष्टि का निर्माण कर दिया। थोड़ा सा मुस्कुराया तो सृष्टि का सृजन हो गया, पालन पोषण हो गया, और कर्म बिगड़ गया तो तिरछी कुठार की नरसंहार हो गया। कहा है हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तो, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तो, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू। देखिए अभी हमारे शास्त्री जी भजन गा रहे थे, पानी बिन जिंदगानी अखारत। कहा है कि जल है तो कल है, और जल नहीं तो एक बार को बिना भोजन के रह जाओगे, लेकिन जल के बिना रह पाओगे? नहीं रह सकते ना। इसलिए जल से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। ये जल गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, सबका जल कहां जा रहा है? समुद्र में। फिर वही जल भाप बनकर के आकाश मंडल को, और आकाश मंडल से फिर वही जल सृष्टि पर, पृथ्वी पर बारिश हुई। भगवान ने कभी भी भेदभाव नहीं किया किसी के बीच में। ना ये समझा कि ये पैसे वाला है या ये गरीब है, ना ये समझा कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त नहीं है। बारिश होगी तो सबके खेतों पर, सबके मकानों पर, और जब बारिश होगी तो वही बारिश का जल छतों पर से नीचे आया नाली में, तो वही जल के रूप अनेक कैसे हुए? नाली में बहता हुआ जल कहलाया नाली का जल। नाली से गया सीधा तालाब में। अब नाली वाला जल का नाम क्या पड़ गया? तालाब में जाते ही तालाब का जल। तालाब वाला गया बम्बा में, फिर बम्बा को जल को का नाम पड़ो? बम्बा जल। और बेई जल जब गंगा में पहुंचो तो का नाम पड़ो? जल एक ही है पर नाम अनेक है। ऐसे ही
परमात्मा भी एक ही है। कोई उसे राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई निर्विकार कह रहा है, कोई अजन्मा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे रूप अनेक हैं कहा है। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियां गहरी, फिर नहर बनी नदियां गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तो हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही। और देखिए कैसे सृष्टि का निर्माण किया है प्रभु ने। बारे वाह प्रभु, चींटी से लेकर के हाथी तक की सृष्टि को बना के तैयार कर दिया, और हर जीव के अंदर विद्यमान है। ये मत भूलो कि इंसान में ही भगवान है, ये भी मानना पड़ेगा। एक कुत्ते में भी भगवान है। उसे सता रहे हो, उसे सताओ नहीं। यही तो भक्त में और दस्यु में अंतर है। भक्त हर जीव में परमात्मा के दर्शन करता है, और दस्यु जरा सी बात पर हर व्यक्ति को कष्ट देता है। कहा चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू। में तू हर भेष में तू, हर नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू। संसार के हर कण कण में वो परमात्मा विद्यमान है। कहीं कहीं बड़ी सुंदर जगह भी आपने देखी होंगी, जैसे कि हमारे देहात में जाओ तो कहीं कहीं तो उपजाऊ मिट्टी है, और कहीं कहीं बंजर भूमि भी पड़ी है जहां कुछ होता नहीं है। ये क्या है? बोले ये परमात्मा ने एक सजावट दी है इस पृथ्वी मंडल को। कहां है? थोड़े रिपीट बढ़ाओ और इसका वो हल्का ट्रेवल कम करके सेट कर। ऐसे भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई माताओं बहन भाइयों, कि आखिरकार जिस परमात्मा